अब अगले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति का तत्व बतलाया जाएगा। इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो, ऐसा विनाशशील देव, पितर और मनुष्यादि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां। इसलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतया विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संभूति शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से हो, वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम है। देव, पितर और मनुष्य आदि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म की किस प्रकार, इस तत्व को समझकर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भाव को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। कहते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो य उ संभूत्याम रताः। अर्थात जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कृति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरे, जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्रभीत देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठी अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार आवश्यक कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वागजाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मानते मनवाते हुए मनमाना दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कुकर शुकर आदि नीच योनियों में और कुंभी पाक आदि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना है। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवाद इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्वी चचक्षिरे। अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा, प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि आवश्यक कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन
एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब उपयुक्त प्रकार से संभूति और असंभूति दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट बतलाते हैं। संभूतिम च विनाशम च यस्तो देदो भयम शः विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतमश्नुते। अर्थात जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम, नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य, निर्गुण, प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित और नित्य, सगुण, स्वरूपभूत, दिव्य, कल्याण, गुण गण विभूषित है। और इसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं सभी विनाशशील, क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण हैं, तथापि इनमें जो सत्ता, स्फूर्ति तथा शक्ति है वह सभी भगवान की है और भगवान के जग चक्र के सुचारू रूप चलते रहने के लिए भगवत प्रत्यर्थ ही इनकी यथायोग्य सेवा, पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है। और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य अहलौकिक तथा पारलौकिक देव, पितर आदि लोगों के भोगों में आसक्त न होकर कामना, ममता आदि हृदय से निकालकर इन सब की यथायोग्य शास्त्र विहित सेवा या पूजा आदि करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्युमय रूप संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है।